दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे सुपर डिलीशियस बिस्किट की रेसिपी लेकर आया हूँ जिसे आप जितना खाओगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़ता जाता है और घर की सिंपल चीज़ों से बन जाता है। बनाना इसे बिल्कुल आसान होता है, बस एक बार आप इसे देख लीजिए फिर आप घर पर बना सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप गेहूं का आटा लेना है। मैंने यहाँ पर 125 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और उसे छान कर यूज करेंगे। और जितना गेहूं का आटा ले रहे हो उतनी ही आपको सूजी लेना है, यानी कि 125 ग्राम ही आपको सूजी लेना है। क्योंकि अगर गेहूं का आटा ज़्यादा रहेगा तो फिर उसमें आटे का स्वाद ही आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम सूजी और गेहूं के आटे की क्वांटिटी बराबर रखेंगे तो इक्वल स्वाद आएगा और बेहतरीन टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों को मिक्स करने के बाद में आपको 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है। आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है मोइन के लिए। अब चम्मच से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब मोइन डालते हैं ना तो इसमें हल्के लम्स बनेंगे, तो उसको हाथों की सहायता से आप इस तरह से रब करेंगे तो ये जो लम्स बनेंगे ना इसमें वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इससे ये जो मोइन होगा ना वो दाने दाने तक पहुँच जाएगा, जिससे आपका जो बिस्किट है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा। एक तो दोस्तों घर का स्वाद इसमें देखने को मिलता है और दूसरा हमारी रसोई में सारी सामग्री उपलब्ध रहती है, जिससे इस बिस्किट को बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब दोस्तों ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। ध्यान रखना बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा आपको इसमें डाल देना है। अब आप आधा कप चीनी लीजिए और आधा कप ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इस चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, यानी कि जो चीनी है आधी मेल्ट हो जानी चाहिए पानी के अंदर, फिर आपको इसके अंदर डाल देनी है। तो सबसे पहले जो चीनी रहेगी ना पानी के अंदर उसको आप इसमें डाल दीजिए और पानी को हम बाद में इसमें डाल देंगे। चीनी डालने के बाद में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चम्मच की सहायता से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जब चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों आपको इसमें क्या करना है कि और चीज़ें ऐड करनी है। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाइए और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब तक चीनी इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगी ना तब तक क्या होगा कि चीनी एक साइड चली जाएगी और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो फ्राई करते समय तेल के अंदर चीनी मेल्ट हो जाती है और उससे बिस्किट के अंदर एक काला काला सा देखने को मिल जाता है। तो अब आप इसमें ऐसा करिए कि आधा कप भरकर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दीजिए, जिससे इसका टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ही डिलीशियस आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैंने हाफ कप यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए। पहले मूंगफली के दाने को आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर आप इसका छिलका हटा दीजिए और उसके बाद में आप एक दाने के 2 से 3 टुकड़े कर लीजिए। ज़्यादा आपको दरदरा पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे किसी की भी सहायता से कूट लीजिए तो 2 से 3 दाने टुकड़े हो जाएंगे एक दाने के, फिर आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। अब जो बाकी का पानी बचा हुआ है ना बस पूरा डाल दीजिए और पूरा डालने के बाद में आप हाथों से इसे अच्छे से मसल कर एक डो फॉर्म में आपको इसे लेकर आना है। जब ये डो फॉर्म में आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका डो बनकर तैयार होगा। अब आप इसे 10 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ दीजिए, जिससे ये जो सूजी होगी ना वो अच्छे से फूल जाएगी। अब आपको एक चौड़ा सरफेस वाला बर्तन लेना है, या आप या थाली ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए, उस पर आपको ऑयल ग्रीस कर देना है। क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर बिस्किट रखेंगे तो उसकी जब बिस्किट बनाते हैं तो वो अच्छे से शेप दे देते हैं हम, और जब उन्हें उठाते हैं हम प्लेट से तो उनकी शेप बिगड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको पहले हल्का सा ऑयल उसके ऊपर ग्रीस कर देना है। अब आप एक छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए, आप इसे कोई सी भी शेप दे दीजिए। मैंने यहाँ पर एक इस प्रकार से इसे शेप दिए ताकि ये जो शेप होगी वो अच्छे से हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो बिस्किट बनता है ना वो इक्वल बनता है, कहीं मोटा कहीं छोटा ऐसा बिल्कुल नहीं बनता है, और शानदार ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहो तो इसे इस तरीके से बॉल्स बनाकर भी फ्राई कर सकते हो, और दूसरी बात आप चाहो तो इसे चौकोर शेप में भी बना सकते हो या पेड़े वाली शेप में भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसी बॉल्स बना लीजिए, फिर उसके बाद में आप इसे पेड़े वाली शेप दे दीजिए, या आप किसी की भी सहायता से इस प्रकार से हल्की सी डिज़ाइन इसकी चेंज कर सकते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा
पसंद आती है वो शेप आप इसे बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इसी तरीके से सारे जो बिस्किट है बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो बिस्किट है वो देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। और दूसरी बात, जब आप इन्हें तेल में फ्राई करोगे ना तो ये मूंगफली के दाने बिल्कुल नहीं निकलते हैं तेल के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ड्राई फ्रूट्स इसमें डालते हैं और वो जब उन्हें फ्राई करते हैं तो वो तेल में ही निकल जाते हैं, ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर क्या होता है कि इसे फुला देता है और फूलने के बाद में ये जो मूंगफली के दाने डालोगे या फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालोगे तो वो तेल में बिखर जाते हैं। अब जब आप इन्हें फ्राई करो तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखना और लो मीडियम आंच पर आप इसे उलट पुलट कर 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो 5 से 6 मिनट तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिए दोनों साइड से। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखनी है, तेज़ आंच पर आप इन्हें फ्राई मत करना, क्योंकि तेज़ आंच पर जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कच्चे रह जाते हैं। और सेकंड बैच फ्राई करते समय भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है। अगर तेल का टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो पहले उसे नॉर्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको सेकेंड बैच इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये देखिए ना तो मूँगफली के दाने इस तेल के अंदर निकलेंगे और ये बिल्कुल इसके अंदर ऑयल भी नहीं जाता है, बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं। ऊपर ऊपर से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर ना तो तेल जाएगा और ना ही ये तेल में बिखरेगा, आपको कुछ भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। दोस्तों सेकंड बैच जब मैंने डाला तो तेल का टेम्परेचर पहले नॉर्मल किया, फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम लो मीडियम आंच पर करके सेकंड बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे। और आप इसे कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, चाहो तो आप महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम इसे पानी से बनाते हैं ना तो लंबे समय तक स्टोर हो जाता है, और जब हम इसको दूध से बनाते हैं तो फिर ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं हो पाता है। तो यही कारण है, स्टोर लंबे समय तक आप इसे कर सकते हो। टेस्ट की मैं बात करूँ तो बहुत ही शानदार और डिलीशियस टेस्ट इसका देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को बेहद ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से ये बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन बिस्किट्स को पसंद करते हैं। अब मैं आपको तोड़कर इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा देता हूँ, अंदर तक फ्राई हो चुके हैं। और जब कोई चीज़ अंदर तक फ्राई होती है ना तो उसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब और शानदार देखने को मिल जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अगर आप इसमें गेहूं के आटे और सूजी की क्वांटिटी बराबर रखेंगे तो टेस्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और कहीं मेजरमेंट इधर उधर होता है तो फिर आपको वो टेस्ट देखने को नहीं मिलता है जिस टेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और आप मेरे बिस्किट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ, दिल से थैंक यू आपको बोलता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस बिस्किट को एंजॉय कीजिए, और मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाने की कोशिश करता रहूँगा, और आपको एक बेहतरीन और घर के सामान से और बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ें बनाना सिखाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।